बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर की ज़हरा काज़मी से मुलाकात की कोशिश नाकाम, सहूलतकारी करने पर शेल्टर होम का अमला तब्दील कर दिया गया। ज़हीर किसके साथ प्लानिंग करके शेल्टर होम में घुसने की कोशिशें करता रहा, सीसीटीवी ने तमाम तर भांडा फोड़ दिया है। इंतहाई अहमियत की हामिल इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से ये लोग बच्ची पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से ये सारे के सारे मामलात को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपनी पिछली मुतादिद वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ज़हीर नेटवर्क जो है वो कमसिन बच्ची ज़हरा काज़मी से मुसलसल राब्ते में है। इन्होंने राब्ता किया हुआ है, उस तक मुसलसल पैगामात पहुंचा रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि तुमने आगे क्या करना है। और इस बात की तस्दीक कुकड़ी गैंग जो है अपने लाइव सेशंस में भी मुतादिद बार करती रही है। मुसलसल जी शिकायत मिलने के बाद आखिरकार शेल्टर होम के अमले को तब्दील कर दिया गया है और सहूलतकारी की कोशिशें ये जो कर रहे थे उसको फ़िलहाल जो है दबा दिया गया है। यानी कि अब बच्ची पर असरअंदाज जो है होने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। मामलात जी बड़े गंभीर हैं, मामलात बेहद गंभीर हैं, क्योंकि एक शहर में होते हुए वालिदैन तो बच्चे से नहीं मिल पा रहे अपने, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि अगर आईओ ने भी मिलना है तो उसने भी अदालत से रुजू करना है। पहले सारे मामलात को जो है वो इजाज़त देगी तो फिर ही वो मिल पाएगा। लेकिन ये कितनी अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रही है कि बैकडोर इन्होंने बहुत सारे मौके इस्तेमाल करते हुए बच्ची के साथ मुसलसल राब्ते रखे हुए हैं। ये मामला क्या है, कैसे हुआ, किस किस को तब्दील किया गया, कौन कौन सहूलतकारी कर रहा था, जानते हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ज़ुहैब जियाजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। जी ज़ुहैब, शेल्टर होम की सीसीटीवी फुटेज के शवाहिद सामने आ चुके हैं, क्या कुछ मामलात हुए, ये क्या मामला है, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम मारिया, उम्मीद है आप भी खैरियत होंगी। मारिया, शेल्टर होम का जो मामला है वो तब्दील कर दिया गया है और उसकी वजह जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो क्या थी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से वहाँ पे सर्विलेंस कैमराज लगे हुए हैं तो बड़ा मुश्किल है किसी का वहाँ पे कोई ऐसी मशकूक सरगर्मी करना या फिर कोई किसी के लिए सहूलतकारी करना, ये बड़ा मुश्किल वहाँ पे काम था। और वहाँ पे सर्विलेंस कैमरा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा वहाँ पे लगे हुए हैं, बल्कि कौन सी ऐसी जगह या मकाम नहीं जहाँ पे कैमरा नहीं लगा। और कैमरा भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे साउंड वाला है जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो वहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, बहुत ही ज्यादा मशकूक सरगर्मियां देखने में आ रही थी, जिसकी वजह से जो मामला जो है वो मारिया वो तब्दील कर दिया गया है। और साथ ही जिस तरह हमने पहले भी बताया था, बिल्कुल हम तो बहुत पहले से बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो अंदर से जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और बाहर का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है ये दोनों आपस में बराह रास्त जो है वो राब्ते में रह रहे थे। किस तरह जो है वो अदालती कार्रवाई से पहले ही जो एक दूसरे को मालूमात से जो है वो आगाह कर देते थे। किस तरह ये बताया जा रहा था कि आपने दरखास्त देनी है, किस तरह आपने मुलाकात के लिए दरखास्त देनी है। तो ये सारी जो बातें थी वो सच साबित हो गई और किस तरह से जो है वो अंदर से एक राब्ता बहाल रखा गया था। तो ये सारी बातें मारियां थी जिसकी वजह से जो है वो अमला जो है वो तब्दील करना पड़ा। और जो ये समझ रहे थे कि वो पकड़ में नहीं आएंगे, वो करते रहेंगे सहूलतकारी और पता नहीं चलेगा। तो मैंने बताया ज़ुहैब हम तो कब से शोर मचा रहे हैं, बहुत सारे लगे हुए मारिया, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कैमरों से छुपना, कैमरों से बचना, क्योंकि वहां पे कैमरे इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी जगह या मकाम नहीं है जहां पर कैमरा जो है वो नहीं होगा। ऊपर से पहली मंजिल से लेके दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल तक जो है वो कैमरे लगे हुए हैं। और जो है साथ ही लॉन में, कमरों में, बाहर, अंदर, हर जगह जो है वो कैमरे लगे हुए। तो पता चल ही जाना था, हमने इसकी पहले भी जो निशानदेही जो है वो की थी कि अगर ये इस तरह से अगर उस कैमरे को देख लिया जाए तो यकीनन मालूम हो जाएगा कि अंदर से कौन है जो बाहर जो है वो सहूलतकारी कर रहा है। और फिर आपको ये भी पता होगा मारिया, मैंने बताया था कि किस तरह जो है वो मुखालफीन जो है वो इर्द गिर्द जो है वो चक्कर भी लगाते रहे। और साथ ही जो है वो यहाँ पर देखे भी गए हैं कि किस तरह वो यहाँ पे पूछगछ कर रहे थे कि जी कहाँ है और कहाँ नहीं है, कहाँ रखा गया है। तो ये सारी बातें भी जो है वो मद्देनजर जो है वो रखी गई हैं कि कहीं इन सारी बातों को देखते हुए ही जो है वो इनको आगे पीछे जो है वो किया गया है, ताकि इस तरह की जो सूरत हाल है वो किसी और रुख पे ना चले जाए। और कबल अज़ वक्त ही इनकी जो तब्दीली है वो मेरा ख्याल है कि शायद अब कोई ऐसी मालूमात होगी तो वो अब शायद शेयर नहीं हो सकेगी इंशाल्लाह ताला थे वो अब बिल्कुल। क्योंकि आप देखें ना ज़ुहैब के मामलात कितने खराब, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए जाहिर है कि वो जो सिस्टम है जो टेलीकम्युनिकेशन का था मारिया वो भी जो है वो पकड़ा गया है।
उसी के जरिए जो है वो इनको तब्दील किया गया है। फिर कैमरे जो है वो एक बहुत बड़े सबूत होते हैं जिसमें जो है वो सारी चीजें जो है वो नजर आ जाती हैं कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, या अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो मशकूक तो नहीं है। तो फिर इन सारी बातों की निशानदेही भी जो है वो हम साथ साथ जो है वो मारिया, आपको अगर याद हो, हम कर रहे थे, बता रहे थे सारी मालूमात के बारे में। और कड़ी से कड़ी जो है अगर आप ज़ोहेब हमने ही सबसे पहले इत्तला दी थी, हमने ही बोला था जो है वो चक्कर लगाते हैं बाहर, उसके बाद जो है वो बताते हैं कि अदालत में आपने किस तरह से जो वो दरखास्त लगानी है, फिर वहां से दरखास्त जो है वो एक दे दी जाती है, फिर वो दरखास्त अदालत में आ जाती है मुलाकात के हवाले से, और उसके बाद जो है वो फिर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का जो है वो सहारा लिया जाता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जो है वो जुड़ती, अगर आप देखें तो कड़ियां जुड़ती हैं। बिल्कुल सही। इससे मालूम होता है कि ये पूरा अंदर जो एक अमला था, सिस्टम था, एक सिस्टम, एक नेटवर्क, जो भी अंदर के लोग थे उनमें से कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर थे कि जो अफसोसनाक अमल में थे, जो सारे मामले को खराब करने के लिए, या ये कह लें कि पैसों के एवज या रिश्वत के एवज जो है वो ये काम कर रहे थे। लेकिन खैर अब उनका भी वो भी जो है वो मंदिर आम पर आ गए मारिया। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम तो बहुत पहले से वार्न कर रहे हैं, अगर आप हमारी पिछली सारी वीडियोस देखें जिसमें हमने शेल्टर होम के हवाले से बताया था, हमने बार बार ये बात बताई थी कि खिचड़ी पक रही है और जो बड़बोले लोग होते हैं ना, जैसे कि लाइव सेशन में ये लोग बैठते हैं, ये सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स जो हैं जब लाइव सेशन में बैठते हैं और बैठकर वहाँ पर इनके मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं कि हम बच्ची के साथ राब्ते में हैं। उसके बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब मैंने और ज़ोहेब ने जो है बहुत हाथ पांव मारे, उसके बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि अंदर से कुछ लोग मिले हुए हैं। बारहा हमने इस पर वीडियोस बनाई, बार बार जो है अगर ज़ोहेब हम ये कहें कि हमारी वीडियोस बनाने के बाद ये एक्शन लिया गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखें जी शेल्टर होम की सिक्योरिटी पर ये सवालिया निशान खड़ा होता है। एक हाई प्रोफाइल किस्म का केस है, वहां पर जी नाम छुपाया हुआ है, हर चीज छुपाई हुई है। उसके बावजूद अगर अंदर से अमला चंद पैसों के एवज या किसी भी चीज के लिए, जो भी उनको, आपको पता है पैसे ही है, उससे तो हर चीज बिकती है, कुछ पैसों के लिए उन्होंने इस मामले को जो है सहूलतकारी की, इनको जो है खबरें पहुंचा रहे थे, बच्ची को भी अंदर खबरें पहुंचा रहे थे। तो ये इंतहाई 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 गलत किस्म का इक़दाम है। ये उस शेल्टर होम की सिक्योरिटी पर और अमले पर जो है सवालिया निशान है, क्योंकि अगर हाई प्रोफाइल केस में ये हाल है तो जो केसेस हाई प्रोफाइल नहीं है वहां पर क्या होता होगा, ये तो समझ से बालातर है। और मैं आपको बताती चलूं कि लाइव सेशन में बैठकर मुसलसल ये लोग ज़ारा काज़मी की बातें बयान किया करते थे, और उससे जब हमने कड़ियां मिलाई तो हमें यह समझ आ रही थी कि ज़ारा काज़मी से जो इनकी बात होती थी वो बात जो है वो लाइव सेशन में करते थे और इनकी कम्युनिकेशन हो रही थी। फिर हमने ये सारे हाथ पांव मारे और हमें पता चला कि जी अंदर काफ़ी गड़बड़ है, सारे मामलात ख़राब है। इंशाल्लाह ताला जी अब कुछ सोचते हैं कि जी बेहतरी की जानिब चीज़ें चलें, लेकिन बड़ा अफसोसनाक अमल है कहीं पर भी अगर इस तरह के मामलात होते हैं कि शेल्टर होम चाहे ये हो या कोई भी हो, वहाँ पर इस तरह से अगर अमला सहूलतकारी कर रहा है तो ये बड़ी मखदूस सूरत हाल है।